कतर आने का मुकम्मल तरीका 2026 में आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप कतर आना चाहते हैं और कितना खर्चा आ जाएगा अगर आप कतर में आना चाहते हैं वर्क वीज़ा पर या आज़ाद वीज़ा पर या विजिट वीज़ा पर, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आप किस वीज़ा पर कतर आना चाहिए या आपको इस वीज़ा पर कतर नहीं आना चाहिए। मैं ये भी बात करूँगा और मैं मुकम्मल आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको किसी भी किस्म की जो भी गलतफहमी दिमाग में चल रही है वो ख़त्म हो जाए और आप सही वीज़े का इंतखाब करके कतर आएँ और पैसे कमाएं अगर आपका मकसद पैसे कमाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। कोई भी सवाल है पूछना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। एक मैसेज में अपना पूरा सवाल लिखकर मुझे भेज दें और ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं, आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो किस बारे में पूछना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप कतर आना चाहते हैं 2026 में, मुकम्मल तरीका आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस वीज़ा पर जाना चाहते हैं। मैं आपके सामने 3 वीज़े रखने जा रहा हूँ। नंबर 1 वर्क वीज़ा, नंबर 2 आज़ाद वीज़ा जिसको फ्री वीज़ा बोलते हैं, नंबर 3 अगर आप विजिट वीज़ा पर आना चाहते हैं, घूमने फिरने आना चाहते हैं तो वो वीज़ा आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप पैसे कमाने के लिए आना चाहते हैं, पैसा कमाने जॉब करने के लिए आना चाहते हैं तो सबसे बेहतर है वर्क वीज़ा। यह सबसे महफूज और कानूनी तौर पर आपको मिलता है। कैसे मिलता है? कतर में आप किसी भी कंपनी से जॉब ऑफर लेटर लें। जॉब ऑफर लेटर लेने के बाद आपका फिर वो वहाँ कंपनी वाले आपसे पासपोर्ट ले लेते हैं, आपका मेडिकल लेते हैं, आपका पुलिस सर्टिफिकेट लेते हैं। इसका फ़ायदा ये है वर्क वीज़े का, आपको रिहाइश कतर आईडी मिलती है, यानी कतर आईडी पर जो 1100 रियाल का खर्चा आता है वो कंपनी पे करती है। रिहाइश का कोई खर्चा आपको नहीं देना पड़ता। तनख्वाह आपको टाइम से और कानूनी होती है कि आपको हर टाइम पर मिलनी ही मिलनी है, मंथली आपके अकाउंट में आनी ही आनी है। इसमें डिपोर्ट होने का खतरा कम होता है क्योंकि आप एक लीगल वीज़े पर कतर आए हैं, एक कानूनी तरीके से कतर आए हैं। 2026 में अगर आप आना चाहते हैं सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप वर्क वीज़ा लेकर आएँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसका ज़रा थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए, किसी भी कंपनी से ले लें, जो भी पाकिस्तान में एजेंसीज बनी है वहाँ से भी आप जॉब ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करना चाहते हैं मैं आपको बता देता हूँ 3 एप्लीकेशन जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ से जॉब ऑफर लेटर आपको मिल सकता है। इन नीड एप्लीकेशन, उसके बाद गल्फ टैलेंट एप्लीकेशन और भी 3-4 एप्लीकेशन है। अगर मुझे ज़्यादा कमेंट आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये 2 टॉप मैंने बता दी हैं जहाँ से आप काबिल एतमाद जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ऑफर लेटर हासिल होने के बाद आपका फिर वो प्रॉपर एक फ़ाइल तैयार होती है, आपके सारे कागजात A to Z आपका लेने के बाद वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कंपनी आपका वीज़ा अप्लाई करती है, फिर आपका वीज़े की कॉपी भेजी जाती है। उस कॉपी पर आपका मेडिकल और बायोमेट्रिक होता है कतर वीज़ा सेंटर में। उससे हटकर आपको कहीं भी किसी भी दूसरे अदारे से मेडिकल नहीं करवाना, सिर्फ कतर वीज़ा सेंटर से ही मेडिकल करवाना है। मेडिकल करवाने के बाद आप टिकट करवाएं और कतर आ जाएं और ये सादा और सिंपल तरीका है कतर आने का। फिर भी कोई सवाल है पूछना है आप इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं वो भी आपने मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर दें या इंस्टा पर आकर बता दें। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।